देश भर में खासकर यूपी में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अयोध्या में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ विकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं देवरिया जिला मुख्यालय पर भी यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। काले झंडे और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। इतना ही नहीं, पीलीभीत में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के विरोध में मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। इसे काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। और वाराणसी की बात करें तो वहां यूजीसी के नए नियमों के विरोध में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। हद तो तब हो गई जब रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेज दी। वहीं यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी के नए कानून को रॉलेट एक्ट बताया है। पर इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस मामले पर किसी को भी गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। पर अब इन विरोध करने वालों में गोरखपुर के बीजेपी विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि देवेंद्र सिंह ने यूजीसी आरक्षण विवाद पर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उन्होंने यूजीसी के अध्यक्ष और सचिव को 22 जनवरी को लिखे पत्र का सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने भी यूजीसी को खलनायक बताते हुए कहा कि यह फैसला हिटलर शाही से बढ़कर रॉलेट एक्ट की तरह है। बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि यूजीसी ने साल 2025 में एक गजट प्रकाशित किया था जिसमें यह नियम था कि अगर कोई गलत शिकायत करेगा तो जुर्माना लगेगा और दंड भी मिलेगा। और अब साल 2026 में दंड के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। यूजीसी ने 2025 के गजट में केवल SC/ST के लिए प्रावधान किया था, पर अब साल 2026 के गजट में SC/ST के साथ OBC को भी जोड़ दिया गया है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने आगे कहा कि यह मान लेना कि सामान्य वर्ग का विद्यार्थी शोषक और उत्पीड़क है, ये गलत अवधारणा है। हमें पहले से ही बिना हमारे जाने और पक्ष सुने मान लिया गया कि पूरा सवर्ण समाज शोषक है, यह गैर कानूनी है। वहीं इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि नए नियमों को सामान्य वर्ग के केवल जातिगत मानसिकता के लोग ही विरोध कर रहे हैं। मायावती आगे कहती हैं कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है और अगर इस तरह के नियमों को लागू करने से पहले सभी को विश्वास में लिया जाए तो यह बेहतर होता, तब देश में सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। पर इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर यूजीसी के नए नियमों को रॉलेट एक्ट क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या है जो ये नियम अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट की तरह लगने लगे? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। यूजीसी के नए नियमों का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इन नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेंगी, जो कॉलेज के पार्क से कैंटीन तक सभी जगह एक जासूस की तरह 24 घंटे मौजूद रहेंगी और छात्रों की एक्टिविटी पर नजर रखेंगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह यहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। शिकायत करने वाले छात्र को कोई प्रूफ भी नहीं देना, बस एक शिकायत के बाद डिपार्टमेंट हेड नोटिस देगा, जो आपको हॉस्टल एग्जाम और यूनिवर्सिटी से बाहर कर सकता है। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि नियमों में जनरल कैटेगरी के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। वैसे तो यूजीसी का उद्देश्य इन नियमों के माध्यम से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता के आधार पर छात्र छात्राओं से भेदभाव को रोकना है, खासकर SC/ST और OBC वर्ग के लोगों के साथ। क्योंकि साल 2016 के हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला मामले और साल 2019 के डॉक्टर पायल तडवी की आत्महत्या वाले मामले ने देश को झकझोर दिया था। ऐसे में नियम बनाना जरूरी था, पर इन नियमों में विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में OBC को शामिल करना है।
इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल SC ST को रखा गया था, लेकिन अब इसमें OBC को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे यह विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं और जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ SC ST OBC जाति आधारित भेदभाव झेलते हैं, तो मजाक के तौर पर अब जनरल कैटेगरी का भी मजाक उड़ाया जाने लगा है। आप लोगों को कहते सुन लेंगे कि जनरल कैटेगरी वाले हो, संघर्ष तो करना होगा, जैसे आरक्षण से मानो इन जातियों का संघर्ष खत्म हुआ हो। UGC के नए नियमों का मकसद भले ही उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना हो, लेकिन जिस तरह से इन्हें लागू करने की संरचना बनाई गई है, उसने एक बड़े वर्ग में असुरक्षा और डर पैदा कर दिया है। अब जब इन नियमों से न्याय की जगह संदेह और भय का माहौल बन रहा है, तो इनका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अगर बिना ठोस सबूत के सिर्फ शिकायत के आधार पर किसी छात्र के करियर पर कार्रवाई की गुंजाइश हो, तो यह स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विवाद सुलझाने की कोशिश करते हुए बयान तो दिया कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि इससे मामला शांत होने वाला है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।